मेट्रो रेल की कहानी दिल्ली में हो गई पुरानी और बुलेट ट्रेन अभी है आनी। लेकिन इस बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये एनसीआरटीसी इसके तहत अभी आप देख सकते हैं। इस ट्रेन में जब सवार होंगे 160 की स्पीड में जब आप दिल्ली से मेरठ तक का सफर करेंगे तो लगेगा बुलेट ट्रेन का ट्रेलर आ गया है। आइए जानते हैं, ये पहली बार ऐसे कोचेज, ये सबसे पहले घूंघट उठा है, नकाब हटा है और ये कोच तैयार हो जाइए इसमें सफ़र करने को। बस कुछ महीनों की बात और है, इसके बाद आप इन्हीं कोच में सफ़र करेंगे। आइए हम बताते हैं कि यहाँ के की फीचर्स क्या हैं और ये नई रेल, नई ट्रेन, नए डब्बे, नया सिस्टम, नई व्यवस्था जो ज़्यादा स्पीड से चलेगी। देश के विकास के साथ ये स्पीड का विकास ऐसा होगा जिससे कि आपको लगेगा कि आप बुलेट ट्रेन में सफ़र करने का जो रोमांच है उसको कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं। इसके अलग अलग फीचर्स हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो देश में हाई स्पीड ट्रेन के भी करता धरता रहे हैं। इन्होंने सारी योजनाएं बनाई हैं। आप लोगों ने काफ़ी, हम देख रहे हैं कि एक विजन के साथ जी इसको प्लान किया है, डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है। विनय जी, एक्चुअली हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि जो कम्यूटर्स, जो कल को पैसेंजर्स इसमें चलेंगे इस ट्रेन में, उनको क्या चाहिए। हर समय हमने जो भी डिसीजंस लिए, चाहे वो हमने इसके साइज़ को लेके लिए या हमने इसके जो फीचर्स इसमें हमने प्रोवाइड किए, उसमें हमेशा ये ध्यान रहा कि हमारे कस्टमर, हमारे कम्यूटर को कल को क्या चाहिए। अगर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊं जो कि बहुत ही हमने जिस पे ध्यान दिया है, आप देखें काफ़ी चौड़े कोच हैं, 3.2 मीटर वाइड कोच है, जो कि वाइडेस्ट कोच इस देश में चलता है। और 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है, बीच में काफ़ी चौड़ा आयल है जिसमें लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप देखें इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये पकड़ने के लिए हैंडल है जब लोग चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, या आप अगर ये देखें लगेज रैक है, लगेज रैक का प्रोविज़न है। नॉर्मली मेट्रो में लगेज रैक नहीं होता है, पर चूँकि रीजनल ट्रेन है और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डों को जोड़ेगी, तो कुछ सामान होगा लोगों के पास, वो सामान को आप रख के सेफली खड़े हो सकते हैं, इसका प्रोविज़न है। हत्थे आप अगर देखें हर सीट पे भी यहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोविज़न किया हुआ है। सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड हैं जिससे कि लोगों को कंफर्ट रहे। और अगर आप देखें एम्बियंट लाइटिंग जो है, एम्बियंट लाइटिंग बहुत सूदिंग है और बहुत ब्राइट है। फ्लोर आप देखें अगर, तो फ्लोर बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो भी इसकी हमारे पास मटेरियल है उसको हमने यूज़ किया है। कोच एयर कंडीशनड हैं और बहुत वाइड डोर हैं। एंट्री के अगर आप डोर देखेंगे तो 1.4 मीटर वाइड डोर हैं, जिससे लोगों को चढ़ने उतरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। और कोच का जो फ्लोर है वो प्लेटफॉर्म के साथ लगभग मिला हुआ है। चढ़ते उतरते समय महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 160 की स्पीड से ये चलेगी, एवरेज स्पीड 160 है, तो उसमें लोगों को खड़े होने में इतनी स्पीड में आसानी होगी, कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है, जो ये ट्रेनें हैं इनमें कोई जर्क नहीं होता है, तो ये आपकी बात सही है कि बहुत तेज़ स्पीड पे ट्रेन चलेगी, लेकिन झटका जो पैसेंजर को लगता है वो जर्क की वजह से लगता है। ये जर्क इसमें कंट्रोल लगे, पूरे तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कंट्रोल ट्रेन्स हैं। उनका एक्सेलरेशन, डिसलेशन पूरे ढंग से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल होगा। तो ऐसा नहीं है कि झटके का एहसास हो, झटका नहीं लगेगा लोगों को और आराम से लोग खड़े रह सकते हैं। विनय जी, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया है जिसमें कि आप मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लगाई हैं। इसके अलावा गेट हैं जो बिल्कुल स्मूथली एयर क्राफ्ट की तरह आपने गेट का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही मुझे जहाँ तक पता चला कि स्ट्रेचर पर किसी मरीज को लाया जा सकता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के जो ताम झाम, जो जितने वो सिस्टम होता है, उसको भी ख़त्म करने की तैयारियां जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक सोच है, बहुत गहरा सोच है कि हमने ये देखा है कि कई बार पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में या बड़े हॉस्पिटल ले आने में दिक्कत आती है और जाम में देर हो जाती है। आप देखें इसमें हम लोग ने एक प्रोविज़न किया है, स्ट्रेचर को हम ले जा सकते हैं ट्रेन में। इसके लिए विशेष डिज़ाइन है इस कोच का। पूरा एकदम स्मूथली आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रेचर खड़ा हो सकता है। और केवल ट्रेन में ही नहीं, सारे स्टेशंस पे
हमारे पास हर प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी लिफ्ट है जिसमें जो डीप लिफ्ट्स हैं जिसमें स्ट्रेचर मूव हो सकता है। तो बहुत तेज़ी से हम किसी भी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या उसके घर से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही व्हील चेयर के से भी लोग आ सकते हैं और यहाँ पर उनको लगाया जा सकता है। जी हाँ, व्हील चेयर का प्रोविज़न हर ट्रेन में है। 6 कोच की ट्रेनें हैं जो शुरू में चलेंगी, बाद में हम उनको 9 कोच का कर देंगे। 6 कोच में भी एक कोच प्रीमियम क्लास है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग कारों में चल रहे हैं उनको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट कर सकें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक दो सवाल और रह जाते हैं कि अब ज़माना आ गया है कि ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही हैं बिना ड्राइवर के, तो इसमें क्या सिस्टम होगा? इसमें अभी ये ट्रेनें ड्राइवर से चलेंगी। इसका जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS लेवल 2 है जो कि LTE कम्युनिकेशन बैकबोन पे चलेगा। पूरे तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल है, बट अभी इसमें ड्राइवरलेस हम लोग नहीं ऑपरेट करेंगे, पर आगे जाके इसको अपग्रेड किया जा सकता है। विनय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आम जनता में ये क्यूरियोसिटी है कि वो कब तक इस सफ़र को शुरू कर सकती है इन मेट्रो में सफ़र? बहुत जल्दी हम लोग इस चीज़ को पूरा करने जा रहे हैं। मार्च 23 में प्रायोरिटी सेक्शन पे हम ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देंगे और प्रयास ये है कि हम उसके पहले कर सकें, पर जो टारगेट इसका मार्च 23 है उस पे तो 100% हम लोग अगले साल इसी समय हम सारे लोग इन्हीं ट्रेनों में सफ़र करते होंगे। बिल्कुल हम इसके लोग साथ इसमें और कौन-कौन से रूट पे काम चल रहा है अभी? अभी पूरा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे हम लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और दिल्ली अलवर पे अभी हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मतलब जितनी भी वहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं उनको हम हटा रहे हैं, डिटेल डिज़ाइन के काम हो रहे हैं, अप्रूवल सारे हम लोग ले रहे हैं। जल्दी हम उस पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। यानी ये भविष्य की योजना है, लेकिन ये वर्तमान बनने को आतुर है, आमादा है और जल्दी ही हम इस पर आगे सफ़र शुरू करेंगे। 1 साल बाद इसी समय हो सकता है कि हम और आप इसी ट्रेन में सफ़र करें, उस स्पीड की तरह जिस स्पीड से बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन और मेट्रो के बीच की ये कड़ी अगले साल इसी समय शुरू हो सकती है। यानी अगली होली का रंग स्पीड के संग होगा। अब हम चलते हैं ट्रेन के कॉकपिट में, जहां आपको उड़ान का मजा तो मिलेगा, स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ। ये आगे का नज़ारा कुछ ऐसा ही होगा विनय जी। जी बिल्कुल। आज तो चूंकि हम लोग डिपो में हैं, नहीं तो आपको आगे ट्रैक दिखेंगे। वो ट्रैक जो कि 180 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रेन को चलाने में सक्षम है, बिना किसी झटके, बिना किसी लर्च के। और ये आप कैब देखें, बहुत ही मॉडर्न कैब है जिसमें ड्राइवर को बैठने की सुविधा है। और ETCS लेवल 2 जो कि सिग्नलिंग सिस्टम है, उसके सारे सिग्नल, सारे एस्पेक्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये वॉकी टॉकी है, ये माइक है और ये फ़ोन है। तो इसके ज़रिए कहाँ से, क्या स्टेशन से, कंट्रोल रूम से, कहाँ से ड्राइवर संपर्क में? इसमें कम्युनिकेशन है। एक तो ट्रेन के अंदर भी कम्युनिकेशन है ड्राइवर का, अच्छा, और पब्लिक पब्लिक के साथ भी वो बात कर सकता है, वो स्टेशन मैनेजर से भी बात कर सकता है और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से भी बात कर सकता है ड्राइवर डायरेक्टली। तो कुल मिलाकर ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मामला है, जो अच्छी रफ्तार के साथ बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली NCR के लोगों को देने वाला है। जी हाँ, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और उसके बाद राजधानी दिल्ली के चारों ओर ये रैपिड रेल का ऐसा जाल बिछने वाला है, ऐसा कह सकते हैं हम, स्पीड का सुरक्षा चक्र, जो हर तरफ से दिल्ली को NCR के शहरों से जोड़ेगा। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, दोहाई, मेरठ, आज तक।